ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र। आइए आज इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। पहले यहाँ तक हम इसका अर्थ समझते हैं। त्र्यंबकम तीन नेत्रों वाले का हम यजामहे यजन करते हैं। जो तीन नेत्र वाले देव हैं उनका हम यजन करते हैं। यहाँ पर तीन नेत्रों वाला जो शब्द है इससे हम भगवान शिव के अर्थ को समझते हैं। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र को जो है समस्त संसार भगवान शिव के अर्थ में ग्रहण करता है, भगवान शिव की स्तुति के अर्थ में ग्रहण करता है। वही यहाँ पर जो इसका इस पूरे मंत्र में कहीं पर भगवान शिव का नाम नहीं आया है, केवल ये जो शब्द है त्र्यंबकम यजामहे, इसी से हम लेकर के चलते हैं कि यह भगवान शिव की स्तुति है। वास्तव में यह एक वैदिक मंत्र है और वेद मंत्रों में प्रकृति की उपासना की जाती है। वेद मंत्रों में मनुष्य के कल्याण की कामना की जाती है। तो मनुष्य के कल्याण की कामना को करते हुए इस मंत्र का पाठ किया जाता है। और ये मंत्र कैसा है, व्यक्ति को मृत्यु के मुंह से भी वापस खींच के लिए आता है। और भगवान शिव को मृत्यु का देवता कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है। तो महाकाल की स्तुति के अर्थ में इस मंत्र को लिया जाता है। आइए अब इसका आगे अर्थ देखते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। त्र्यंबकम तीन नेत्रों वाले का हम यजन करते हैं, तीन नेत्रों वाले का हम पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्योंकि वह हमारे जीवन को सुवासित कर दे, हमारे जीवन को सुगंधित कर दे। पुष्टिवर्धनम, वह पुष्टि को बढ़ाने वाला है, वह हमारा वर्धन करने वाला है, हमारा पालन पोषण करने वाला है। इसीलिए ऐसे तीन नेत्रधारी जो देव है उस देव का हम पूजन करते हैं। यजामहे, यजामहे अर्थात हम उसका पूजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, बन्धनात् उर्वारुकम इव। उर्वारुक, उर्वारुक कहते हैं खीरा या ककड़ी को। तो जिस प्रकार से पकने के बाद खीरा या ककड़ी अपने तने से, अपने जो बेल होती है उससे अलग हो जाता है, उर्वारुक मिव बंधनात्, इसी प्रकार से ये तीन नेत्रों वाले देव, ये देवेश्वर हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करे। उर्वारुक मिव बंधनात्, बंधनों से मुक्त करे। किस लिए बंधनों से मुक्त करे? मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त करे, कष्टों से हमें मुक्त करे। सांसारिक जो भी हमारे ऊपर विपदाएं आती है उन विपदाओं से हमें दूर करे। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मुक्षीय अर्थात हमें मुक्त करे, हमें स्वतंत्र करे। जिस प्रकार के बंधन, जिस प्रकार के कष्ट, अब कष्ट एकमात्र मृत्यु कष्ट नहीं है, संसार में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, उन्हें भी मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाता है। कुछ इस प्रकार के बड़े कष्ट आते हैं। हर प्रकार के कष्टों से वह तीन नेत्रों वाले देव हमें हर प्रकार के कष्टों से दूर करें, हमारे हर प्रकार के कष्टों को समाप्त करें। उर्वारुकमिव बन्धनात्, जिस प्रकार से खीरा अपने बेल से, अपने तने से अलग हो जाता है, उसी प्रकार से कष्टों को हमसे दूर कर दे, हमें कष्टों से अलग कर दे। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योः मुक्षीय, मृत्योः मुक्षीय, मृत्यु से मुक्षीय, मुक्त कर दे, अलग कर दे, स्वतंत्र कर दे, दूर कर दे। मृत्योः मुक्षीय मामृतात्, और अमृतात्, हमें मृत्यु की ओर न ले जा करके अमरता की ओर लेकर के जाए, हमें अमरत्व प्रदान करे। अब अमर होना इस संसार में मनुष्य मात्र के लिए संभव नहीं है। फिर महामृत्युंजय मंत्र में अमरता की बात क्यों की गई है?
अमरता से कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति इस प्रकार सुखों को भोगे कि उसको किसी प्रकार का कोई भय ना हो जीवन में। अमरता से तात्पर्य है कि आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिताए, आनंद पूर्वक निरंतर महादेव की सेवा करता रहे, निरंतर महादेव के चरणों में पड़ा रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। क्योंकि खाली चरणों में पड़े रहने से भी इस संसार का लाभ नहीं होने वाला। संसार का लाभ तब होगा जब महादेव के चरणों में आपकी प्रीति निरंतर बनी रहे और आप अपने कर्तव्य कर्मों को निरंतर करते रहे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उस 3 नेत्रों वाले का हम इसीलिए ध्यान करते हैं, कहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जीवन में क्या चाहिए? पुष्टि। और जीवन में क्या चाहिए? वर्धन। हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो इस 3 नेत्रों वाले देव से कहा गया है कि हम आपका पूजन करते हैं और हे प्रभु, हमें ये वस्तुएं, ये जो हम आपसे मांग रहे हैं जीवन में, पुष्टि वर्धनम, ये पुष्टि और ये वर्धन, ये हमारे जीवन में आप निरंतर लाते रहें, हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते रहें। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।